हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं जेम 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, जिसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था वो था मिलर इंडिसेस से रिलेटेड। यहाँ पर हमें गिवन है स्टेटमेंट, ए क्रिस्टल प्लेन ऑफ लैटिस इंटरसेप्ट्स द प्रिंसिपल एक्सिस vector a1, vector a2 and vector a3 at 3a1, 4a2, 2a3। ठीक है। यदि हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस की, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस गिवन है वो कौन कौन सी गिवन है? वो गिवन है वेक्टर a1, वेक्टर a2 एंड वेक्टर a3। ठीक है। और बात करें यदि इंटरसेप्ट की, तो प्रिंसिपल एक्सिस वेक्टर a1 के करस्पॉन्डिंग जो इंटरसेप्ट है वो है 3a1, a2 के करस्पॉन्डिंग जो इंटरसेप्ट है वो है 4a2 और a3 के करस्पॉन्डिंग जो इंटरसेप्ट है वो है 2a3। ठीक है। तो जब भी हमें मिरर इंडिसेस फाइंड करनी रहती है, मिरर इंडिसेस बेसिकली जो डिनोट किया जाता है वो एच के एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो जब भी हमें मिलर इंडिसेस फाइंड करनी रहती है देन हम उसके रेशियो को उसके इंटरसेप्ट्स के टर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि हमें हर एक एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाए, वो फ्रैक्शन मिल जाए जहां पर वो प्लेन जो है एक्सिस को, पर्टिकुलर एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो वो फ्रैक्शन की यदि बात करें देन हमारे पास वो फ्रैक्शन हो जाएगा a1 डिवाइडेड बाई 3a1 करस्पॉन्डिंग टू वेक्टर a1 प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास a2 डिवाइडेड बाई 4a2 एंड देन नेक्स्ट a3 डिवाइडेड बाई 2a3। ठीक है। तो यहाँ से a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा, a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, a3 से a3 कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास बचेगा वो फ्रैक्शन 1/3, 1/4 एंड 1/2। इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 24 और ये हो जाएगा हमारे पास 8 एंड देन हमारे पास हो जाएगा 6 एंड देन हमारे पास हो जाएगा 12। अब यहाँ पर यदि हम देखें देन हमारे पास मिलर इंडिसेस आ चुकी हैं एच के और एल का रेशियो विच इज इक्वल टू 8, 6 एंड 12। क्योंकि यहाँ पर एक कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं तो इसको हम हटा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4, 3 एंड 6। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एच के एल। मिरर इंडिसेस का ये नोटेशन है, इस तरीके से लिखा जाता है, ब्रैकेट में कॉमा नहीं लिखा जाता है। देन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 4, 3, सॉरी ये नहीं होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 4, 3 एंड 6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पूछा गया था, ये मैथमेटिकल फिजिक्स से। यहाँ पर गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज हर्मिशियन एज वेल एज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन था और हमसे पूछा गया था कि इन चारों मैट्रिक्स में से कौन सी मैट्रिक्स है जो हर्मिशियन एज वेल एज यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो कंडीशन होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए। ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स यदि कोई भी मैट्रिक्स रहेगी तो उसके लिए ए डैगर इज इक्वल टू ए होना चाहिए। और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? यूनिटरी मैट्रिक्स होती है ए ए डैगर इज इक्वल टू ए डैगर ए इज इक्वल टू आई। यहाँ पर आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए डैगर क्या डिनोट कर रहा है? तो ए डैगर बेसिकली डिनोट कर रहा है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है। क्या है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है। ये बताता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बारे में। ठीक। तो मान लीजिए हमारे पास, हम ऑप्शन ए को लेकर के चलते हैं और ऑप्शन ए को लेकर के यदि हम चेक करें देन हमारे पास ये मैट्रिक्स है जिसको हम लोग सिंपली यहाँ से डिनोट करते हैं ए से। देन हमारे पास हो जाएगा ए इज इक्वल टू 0 माइनस आई, आई 0। ठीक है। तो इसका यदि हमें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेना है देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है। तो यदि हम इसको और क्लियर मैनर में लिखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लें। ठीक है। इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, जस्ट हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा आई और इसका हो जाएगा माइनस आई एंड इसका हो जाएगा 0। ठीक। उसके बाद हमें क्या ले लेना है, इसका
ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 i और ये हो जाएगा -i और 0। तो ये टोटल कंप्लीट प्रोसेस हो गया किसका, ए डैगर का। ठीक है, तो हमारे पास ये देखने को मिल रहा है कि ए इज इक्वल टू क्या है, ए डैगर। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्या है, ए डैगर। इसका मतलब बिकॉज ये जो फाइनल मैट्रिक्स बन रही है वो क्या बन रही है, ए डैगर बन रही है, और ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए की। इन दोनों मैट्रिक्स को हम देखेंगे तो दोनों मैट्रिक्स सेम आ रही है। तो इस कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए वाली मैट्रिक्स थी वो कौन सी मैट्रिक्स हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। ठीक, अब हमें नेक्स्ट चेक करना है बिकॉज हमें यहाँ पर वो मैट्रिक्स फाइंड करनी है जो कि हर्मिशियन है, साथ ही साथ क्या है, यूनिटरी है। तो हर्मिशियन तो हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद यदि हमें यूनिटरी मैट्रिक्स चेक करनी है तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि देखो हमारे पास a इज इक्वल टू ए हो गया, तो सिंपली हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ रहा है या नहीं। ठीक है, बिकॉज ये हर्मिशियन हो गया, देन हमारे पास ए डैगर इज इक्वल टू ए हो गया, तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, देन हमारे पास ये आ जाएगा किसी भी मैट्रिक्स, सॉरी जो गिवन मैट्रिक्स है ए उसका स्क्वायर आई के बराबर आ रहा है कि नहीं, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यदि आ रहा है तो वो फिर क्या हो जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स भी हो जाएगा। तो जस्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस आई हो जाएगा आई और 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में मल्टीप्लाई करना है सेम क्वांटिटी से, तो ये हो जाएगा 0 माइनस आई एंड 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 एंड 1। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन ए में मैट्रिक्स दी गई थी वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, साथ ही साथ हर्मिशियन मैट्रिक्स, दोनों ही मैट्रिक्स है। इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। चूंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो ऑप्शन ए जब आ गया है तो और सब क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट करने से बेटर ये होगा कि हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, और इस क्वेश्चन को बाद में रिवीजन का जब हम टाइम सेव करते हैं तब उसके बाद इन तीनों मैट्रिक्स को चेक करें। तो वो एक कंप्लीट यदि बात करें तो वो एक बेटर वे होगा पेपर को डील करने का। तो यदि आपके पास ऑप्शन ए मिल जाता है तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट जब आप पेपर को रिवाइज करते हैं तो उस समय बी सी और डी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। ठीक, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। और सब में यदि चेक करेंगे तो कोई मैट्रिक्स हो सकती है हर्मिशियन हो, कोई मैट्रिक्स हो सकती है हर्मिशियन हो या यूनिटरी ना हो। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको चेक करनी है बी सी और डी ऑप्शन के लिए। बट इस क्वेश्चन का चूंकि हमने यहाँ पर प्रोसेस से शो कर दिया है तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए।